मैं प्रमोद शुक्ला रमापत इंटरमीडिएट कॉलेज में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 9 गणित विषय चलेगा, जिसमें पहली प्रश्नावली पहला अध्याय होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आप लोगों को सबसे पहले रेखा, संख्या रेखा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया जाए। सबसे पहले रेखा क्या चीज होती है? रेखा समतल में किन्हीं दो बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए तो जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम रेखा कहते हैं। ए बी दो बिंदु हैं और इन बिंदुओं को क्रमशः एक दूसरे से मिला दिया। तो जो आकृति एक आप देख रहे हैं इसको रेखा कहते हैं। रेखाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। रेखा के प्रकार, पहला लंब रेखा, आधार रेखा, कर्ण रेखा, कर्ण को तिर्यक रेखा भी कहते हैं, और एक चौथी रेखा होती है वक्र रेखा। वक्र रेखा का प्रायः प्रयोग नहीं किया जाता है, तो जिसका प्रयोग न हो ऐसा नहीं कि वो नहीं है। रेखाएं आपकी 4 प्रकार होती हैं। ये ए बी आपकी लंब रेखा होगी, ये क्षैतिज रेखा आधार रेखा होगी, और ये तिरछी रेखा जो है कर्ण रेखा होगी, और ये चौथी जो है वक्र रेखा। तो आपके सामने रेखाएं हो गई 4 प्रकार की। प्रायः 3 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग हम करते हैं, जिसमें लंब, आधार और कर्ण। लंब रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहा जाता है, आधार रेखा को क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, कर्ण रेखा को तिर्यक रेखा भी कहते हैं। दोनों के दो नाम होते हैं। तो कहीं भी लंब के स्थान पर ऊर्ध्वाधर हो सकता है, एक ही बात है। आधार के स्थान पर क्षैतिज हो सकता है और कर्ण के स्थान पर तिर्यक रेखा भी हो सकती है, दोनों एक ही बात। फिर आप रेखा के बाद संख्या रेखा पढ़ेंगे। रेखा पर संख्या बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसी रेखा पर संख्या को दर्शाना,
0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 9 पॉइंट। जब 0 से बढ़ते हैं तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। इस तरह से संख्या बढ़ती जाएगी। दाईं ओर अगर हम बढ़ते जा रहे हैं तो संख्याएं धनात्मक होती हैं, और अगर 0 के बाईं ओर बढ़ेंगे तो ये सारी संख्याएं ऋणात्मक होंगी। ऋण संख्या सब में ऋण लगा है, ये ऋण संख्या। तो ऋण संख्या और धन संख्या, ये अनुमान लगाते हैं हम ये कि ये संख्याएं 0 के बाईं ओर हैं या दाईं ओर हैं। अगर ऋणात्मक हैं तो बाईं ओर हैं, धनात्मक हैं तो दाईं ओर हैं। सभी पूर्ण संख्या क्या चीज है? पूर्ण संख्या इसमें से 1 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है। अब अगर 3.5 हो गया तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, 1 पूर्ण संख्या है। जो संख्याएं 0 से बड़ी हैं, 1 से छोटी हैं, वो अपूर्ण संख्याएं दशमलव में रहेंगी। जो पूर्ण संख्या होती है वो पूर्ण संख्या दशमलव में कभी नहीं होती, ये बात आपको ध्यान देना है। तो पूर्ण संख्या अपूर्ण संख्या 2, 3.5 पूर्ण संख्या नहीं है, 1 पूर्ण संख्या है। तो किसी संख्या द्वारा, किसी रेखा के द्वारा संख्याओं को व्यक्त करना तो संख्या रेखा कहलाता है। संख्या को रेखा पर दर्शाना, रेखा पे व्यक्त करना संख्या रेखा कहलाता है। अब संख्या रेखा पर जोड़, जैसे हमको 2 धन 3, जोड़ना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 + 3 होता है 5। संख्या रेखा पे इसको दिखाना हमको। 2 फिर 3 पॉइंट है, 1 2 3। अब 2 धन 3 बराबर 5 होता है, यह संख्या रेखा पर दर्शाया गया। इसी क्रम में तीन धन 5 बराबर 8 होता है। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 0 से 3 पॉइंट जाएंगे, 1 2 3।
फिर 3 के बाद 5 पॉइंट जाएंगे, 1 2 3 4 5, और फिर 0 और 8 को मिला देंगे। इस तरह से 3 घन 5 बराबर 8 संख्याओं को संख्या रेखा पर जोड़ना, ये तरीका है संख्या रेखा पर संख्याओं को जोड़ना। इसी क्रम में घटाना, संख्याओं का घटाना, ये संख्या का जोड़ हो गया। संख्या रेखा पर घटाना, 5 ऋण 2 बराबर 3, पांच पॉइंट जाएंगे और फिर नीचे की ओर 1 2 3, 2 पॉइंट जाएंगे, 1 और 2, बराबर 3। ये संख्या रेखा पर संख्याओं का घटाना। देखिए पूर्ण संख्या क्या है? प्रत्येक संख्याएं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जाए, अर्थात P/Q से व्यक्त किया जाए, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। और जिन संख्याओं को अंश और हर के रूप में नहीं व्यक्त किया जाता, नहीं किया जा रहा है, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, अंश और हर के रूप में न लिखी जाए। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। अब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, उदाहरण देखेंगे, पूर्णांक संख्या 3, तो 3 को 3/1, ये परिमेय संख्या हो गई। जब संख्या को अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जाए, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए, वह परिमेय संख्या होती है। अब किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। एक
ज्ञात करना। सूत्र 1/2 इंटू ए प्लस बी, जहां पर ए और बी ये दो परिमेय संख्याएं हैं। एक बटे दो में 3/1 बराबर 3/2। 3/2 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या होगी, पहली परिमेय संख्या। यदि हमको 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना हुआ तो अगली परिमेय संख्या निकलेगी। a = 3/2 लेंगे और b = 1 ले लेंगे। फार्मूला 1/2 3/2 + 1/1, तो एलसीएम होगा 3 + 2 5/2 = 1/2 × 5/2 = 5/4। दूसरी परिमेय संख्या निकल आई। अब तीसरी परिमेय संख्या को निकालने के लिए a को लेंगे 5/4 और b = ले लेंगे 2। फार्मूला वही 1/2 × 5/4 + 1/2 + 2/1। अब हम लघुत्तम लेंगे 4 और 1 का, तो 4 होता है। इसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे 4 एलसीएम हुआ तो 5 + 4 × 8, (13/4) = 1/2 इंटू 13/4 13/8। ये तीसरी परिमेय संख्या निकल गई। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पांच की निकालेंगे। a = 3/2 और b = 5/4। (1/2 × 3/2 + 5/4) और एलसीएम 2 × 2 = 3 = 6, 4 × 1 = 5। 1/2 × 11/4 = 11/8। ये 5 1 और 2 के बीच में आपको हम 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। इसी क्रम में किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। शून्य। अब आप देखेंगे पेज संख्या 6 में प्रश्नावली 1.1 में पहली सवाल, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q ≠ 0। कभी भी परिमेय संख्या वही संख्या होती है जिसका अंश शून्य न हो। ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर शून्य ना हो, अंश शून्य हो सकता है।
सकता है, लेकिन हर शून्य ना हो। अब अगला उदाहरण होगा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं आपको निकालनी होंगी। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 1/2 फार्मूले a+b, आप a+b को पाया जाता है। a b दो परमेय संख्याएं हैं, अलग अलग परमेय संख्याएं हैं जो 3/5 और 4/5 है। तो 1/2 3/5 धन 4/5, 1/2 3 धन 4/5। क्योंकि दोनों परमेय संख्याओं के आधार बराबर है, इसलिए हमने अंशों को जोड़ दिया। 1/2 4 और 3 7/5, 1/2 गुणे 7/5 बराबर हो गया 7/10। पहली परमेय संख्या आपको मालूम है। दूसरी परमेय संख्या के लिए 7/10 a का मान लेते हैं और b 3/5 ले लेते हैं। 1/2 7/10 धन 3/5। सरल करते हैं, डिवाइड करते हैं दोनों परमेय संख्याओं को। 10 और 5 का जब लघुत्तम लेंगे 10 आएगा। 7 5 10 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 5 से 2 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6, 7 और 6 को जोड़ देंगे 13/10 गुणा कर देंगे 1/2 से आएगा 13/20। यह आपकी दूसरी परमेय संख्या होगी। तीसरी परमेय संख्या के लिए a का मान 13/20 और b का मान 4/5। सरल करते हैं। 13/20 धन 4/5, 20 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो 20 आएगा। 13 धन 5 24 4 4 16, 1/2 16 13 को जोड़ेंगे तो 29 आएगा। 29/20, 1/2 गुणे 29/20 29/40। ये तीसरी परमेय संख्या। चौथी परमेय संख्या के लिए a का मान हम 13/20 लेते हैं और b का मान 3/5 लेते हैं। 13/20 धन 3/5, 20 लघुत्तम होगा
13 धन 5 24 4 3 12 होगा। 13 12 जोड़ेंगे तो 25 होगा। 25/20 मुड़े 1/2 बराबर आएगा 25/40। चौथी परिमेय संख्या हमको मिल गई। और पहली परिमेय संख्या हमको मिली है। इसी क्रम में जब पांचवी परिमेय संख्या में जाएंगे ए का मान लेंगे 25/40 ले लेते हैं और बी का मान 13/20 ले। फार्मूला वही a + b 1/2 a + b 25/40 13/20 40 से उत्तम होगा 25 धन 26। 26 और 25 को जोड़ते हैं 6 और 5 11 2 2 4 और 1 5 बटे 40 51/40। ये पांचवी परिमेय संख्या। ये तो पाई फार्मूला हो गया आपका। इसके भी दो मेथड हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका ये हुआ पांचों परिमेय संख्या आपके सामने 2 3/5 और 4/5 के बीच ये 5 परिमेय संख्याएं निकाली गई। अब आप देखेंगे संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण। √2 जैसे हम √2 का मान होता है 1.414 1.414 √2 का मान है। अभी हमने बताया ये क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है, जीरो और 1 के बीच में 9 पॉइंट, एक पूर्णांक संख्या होगी, 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 1 से आगे और 2 से पहले जितने पॉइंट हैं यहां पर जो भी रेखा दर्शाई जाएगी वो अपूर्णांक होगी, वो संख्या पूर्णांक नहीं होगी। अब 1.4 पॉइंट आगे जाएंगे, 1 से आगे ये क्या हुआ 1 2 3 4 पॉइंट टिक कर रहे हैं। आप देखेंगे 1.414। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक पॉइंट के बीच में भी 9 पॉइंट होंगे। बहुत ही पॉइंट बात है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। 0 और 1 के बीच में 9 पॉइंट और प्रत्येक पॉइंट प्रत्येक बिंदु एक दूसरे बिंदु के बीच में भी 9 पॉइंट होंगे, 9 बिंदु होंगे। तो आपको दर्शाना 1.414। तो 1 हुआ पूर्णांक संख्या हो गई, ये आपकी पूर्णांक संख्या। दशमलव 1 2 3 4 पॉइंट पे गए दशमलव में। फिर उसके बाद अगला अंक है 1, तो इसमें भी छोटे छोटे 9 पॉइंट हो जाएंगे और पहला पॉइंट हो जाएगा। तो
ये दर्शाता है आपको 1.41 अंडर रूट 2 दर्शा रहा है। इसी क्रम में आप लोग प्रत्येक संख्या को, चाहे दशमलव में हो, अपूर्णांक हो, पूर्णांक हो, हम संख्या रेखा पर, किसी भी रेखा पर उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। आज संख्या पद्धति में परमेय व्यंजक में आप लोग इतना पढ़े। अगली प्रश्नावली 1.2 आप अगले पीरियड में पढ़ेंगे।